एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे मुहावरे। तो आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे आज हम? लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है, देखें। अंधे अंधा क्या जाने दो आंखें, के अंधा है दो आ, अंधा क्या जाने दो आंखें, ये कह रहा है इच्छित वस्तु की प्राप्ति। अंधेर नगरी चपोट राजा, क्या अंधेर नगरी तो क्या है? चौपट राजा। तो इसका क्या होगा? ये कह रहा अयोग्य से क्या? प्रशासन। अयोग्य से प्रशासन। ये कह रहा अंधा बांटे रेवड़ी फिर अंधा बांटे क्या? रेवड़ी फिर ये कहता है, इसका अर्थ क्या है कि अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपना फिर अपने को दे। ये कह रहे फिर अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों को ही लोगों की ही मदद करता है। देखे, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफल की प्राप्ति, यानी कि बिना कुछ करे ही क्या? सफल प्राप्त हो। देखो आगे है, लिखा है अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। ये कह रहा है अधजल गगरी गगरी झलकत जाए, अल्पज्ञ अपने आप पर अधिक इतराता है। लिखा है अपनी करनी पार उतरनी। लिखा है मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लिखा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लिखा है कि अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लिखा है हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। लिखा है परिश्रम कोई करे और फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। ये कह रहा है अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना। सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। ये कह रहा अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ये कह रहा है अटका बनिया ध्येय उदय उधार। लिखा है मजबूत व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अपना रख पराया चक, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। अन्य वस्तु का क्या करना? उपभोग करना। आगे लिखा है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग तालमेल न होना। अरहर की क्या? अरहर की टटटी गुजराती ताला बीमेल प्रबंध सामान्य। ये कह रहा सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। लिखा है अपना हाथ जगन्नाथ अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख बची और माल यारों का। ये कह रहा ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। आधी छोड़ पूरे ध्यावे आधी मिले न पूरे पावे। ये कह रहे कि अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। अब लिखा है आम गुठलियों के दाम। ये कह रहा है दुगना लाभ होना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कह रहे बड़े उद्देश्यों को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्यों में लग जाना। लिखा है आगे कुआ पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट होना। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ ने पीछे पंखा पूर्णतः बंधन रहित बेसहारा। क्या? रहित बेसहारा। लिखा है आगे 8 बार न्यो त्योहार मौजमती से जीवन बिताना। किससे? मौजमती से जीवन बिताना। आगे बात करें, लिखा है आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आसमान में गिरा खजूर पर लटका काम पूरा होते होते व्यर्थ
व्यवहार व्यवधान आ जाना। आगे है 8 कन्नौजिया तो चूल्हे 9 चूल्हे। ये कह रहा है अलगाव या फूट होना। इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। आगे है इधर कुआं उधर खाई, सबका सब और संकट। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। देखो उतर गई लुई तो क्या करेगा कोई, उतर गई लुई तो क्या करेगा कोई। एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। ये कह रहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बांस बरेली को, ये कह रहा क्या विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा। आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। ये कह रहा ऊंची दुकान फीके पकवान मात्र दिखावा। ऊंट किस करवट बैठता है। ये कह रहा है ऊंट किस करवट बैठता है, लिखा है परिणाम परिणाम किसके पक्ष में होता है, अनिश्चित परिमाण। क्या अनिश्चित परिमाण। आगे बात करते हैं। लिखा है उधो का लेना न माधो का देना। किसी से कोई लेना देना न हो। उधार का खाना फूस का तापना। यह बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरंतर प्रयास करना। उद्धव की पगड़ी माधव का सिर। किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। क्या मढ़ना। एक अनाथ 100 बीमार। वस्तु अल्प चाहे अधिक। लोगों की क्या है, लोगों की एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एकाधिक दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार समूह की बदनामी होना। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। अपराध करके रोब जमाना। आगे लिखा है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। अके साधे सब संधे सब साधे जब जाए। ये कह रहा है कि एक समय में एक ही कार्य करना फलदायक होता है। लिखा है नीचे एक ही थैली में चट्टे भट्टे होना। एक ही थैली में, ये कह रहा है समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति। देखो आगे लिखा है एक पंथ 2 काज, एक कार्य से दोहरा लाभ। आगे एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता। आगे है ओछो की प्रीति बालों की भीत। ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। लिखा है ओखली में सिर दिया तो मसूल का क्या डर। कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना नहीं चाहिए। क्या डरना नहीं चाहिए। कंगाली में आटा गीला। संकट में एक और संकट आना। कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती तो सुजान। आगे है अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। अरे कोई भरे कोई लिखा है करे कोई भरे कोई। किसी अन्य की करनी का फल भोगना। ये कह रहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। विमैल वस्तुओं के सॉरी ये पूरा लिखा है यहाँ पर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये लिखा है विमैल वस्तुओं के योग्य से सब कुछ बनाना सब कुछ बनाना। कोवे के कोसे ढोर नहीं मरते। बुरे आदमी के बुरे कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ होना या निरक्षर होना। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। ये कह रहा कोयले की दलदली में हाथ काला। कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है।
आगे है कौवा चले हंस की चाल, कौवा चले हंस की चाल लिखा है किसी और का अनुसरण का अपनापन खोना, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह होते हैं, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक सी नहीं रहती, ये खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी परिवर्तन आना, ये कह रहा है खींच सियानी बिल्ली खंबा नोचे, सफलता क्या असफलता में लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता, क्या करता है, दूसरों पर क्रोध करता। आगे बात करें, लिखा है खोदा पहाड़ निकली चाहिए अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ, अधिक परिश्रम पर क्या अल्प लाभ, ठीक, अल्प मतलब कम, ये कह रहा खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा कोई नहीं जानता, खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो सकता है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, गरीब की जोरों सबकी भावी, कमजोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं, ये कह रहा है गुड़ दिए मारे तो जहर क्यों दे, जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए, अब कह रहा है गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात कर तो करे, कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो करे, अब कह रहा है गुड़ गुरुजी गुड़ ही रहे चले शक्कर हो गए, ये कह रहे छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना, गोद में छोरा लड़का शहर में ढिंडोरा, पास ही रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना, ये कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अशिस्त्र मनोवृत्ति, क्या मनोवृत्ति, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिमाण होना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र न करना, क्या लिखा है घर खीर तो बाहर खीर, अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है, लिखा है आगे घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना, घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए, ये कह रहा मजदूरी लेने पर संकोच कैसा, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न गांठ, श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है, ये कह रहा है चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत कार्य समाप्ति करना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या है अल्पकालीन सुख, चिकने चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई व बुरे कार्यों में खर्च होना, चोर मोसेरे भय, दुष्ट लोगों में मित्रता होना, दुष्ट लोगों में क्या होना, मित्रता होना। आगे बात करें, लिखा है चूहे में चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, ये कह रहा अल्प साधनों से बड़े काम संभव नहीं होता, चोर को काहे चोरी कर, ये कह रहे साहूकार को काहे जागते रहो, दो पक्षों को आपस में भिड़ना, चोर की दाढ़ी में तिनका दोषी अपने दोस्त का संकेत देता है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये कह कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु को भोग करना, छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक ढींग हाँकना, क्या ढींग हाँकना, लिखा है छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ तो क्या
सुबहान अल्लाह, क्या सुबहान अल्लाह आगे है। छोटे ही तुलना में बड़े से ज्यादा अवगुण देना। जंगल में मोर नाचे किसने देखा। गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए। जब तक जीना जब तक जब तक जीना जब तक सीना। जीवन पर्यटन व्यक्ति को काम धंधा धंधा करना होता है। अब कह रहा है, अब जब तक सांस जब तक आस, अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर में बैर, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। ये कह रहा है, यहाँ गुड़ होना वहाँ मक्खियां होंगी, वहाँ आकर्षण होगा, वह लोग एकत्रित होते होते ही होते ही हैं। आगे देखें, लिखा है, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगह तक होता है। जहाँ मुर्गा नहीं होता, क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। इसका मतलब है, कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अपकार करने वाले व्यक्ति आहित सोचना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। जाके पैर न फटी क्या विभाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी दुख न भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। ये कह रहा है, जीती मक्खी नहीं निगली जाती। जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता। लेकिन जो गुड़ खाए सो कान छदाए, क्या कान छदाए। लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। लिखा है आगे, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, समर्थक से अधिक चाहना। टेढ़ी उंगली से किए बिना घी नहीं निकलता। ये कह रहा, सीधेपन से काम नहीं चलता। टके ही हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। ये कह रहा, थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। अब देखो, डंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है। ये कह रहा है, शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। आगे बात करें, ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील। ये कह रहा है, बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकलता है। डूबते तो तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। आगे देखें, ये कह रहा है, ढाक के तीन पात, सदा एक सी स्थिति। ढोल के भीतर पोल, दिखावटी वैभव या शान। तीन लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। ये कह रहा, तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिमाण की प्रतिरक्षा करना। तेली का तेल जले मासलची का दिल जले। खर्च कोई करे परेशान कोई हो, तेते पांव पसारिए जीते लंबी सोर। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। अभावों में भी झूठी शान पर प्रदर्शन। तबले की बाला बंदर के सिर, किसी का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना। तेली के बैल को घर ही 50 कोस। घर में ही कार्य की अधिकता होना, थक्का ऊंट सराय ताकता। थकने पर सभी को विश्राम चाहिए। होता चना बाजे घन, अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक ढींगे हाँकता है।
दबी बिल्ली चूहे से कान कतराती है। दोषी व्यक्ति अपने कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त में मिली वस्तु दोष गुण नहीं देखे जाते। दाल भात में मशहूर चंद्र, ये क्या अनावश्यक दखल होने वाला, अनावश्यक क्या दखल होने वाला। आगे बात करें, लिखा है दिल्ली अभी दूर है, सफलता अभी दूर है। ये कह रहा है दुधारू गाय की ताल भी सहानी पड़ती है। जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहन हो पड़ता है। दुविधा में दोनों गए माया मिलने राम। ये कह रहा है दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता। दूर के डोल सुहावने होते हैं, दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। देसी कुतिया बिलायती बोली, किस अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वह एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता घर का न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। ये कह रहा धोबीन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे उमेठे। ये कह रहा है सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर पर रोब जमाना। आगे बात करें, लिखा है धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन का धन गाय गया, मीत की कमी मीत गई। आगे है मीत गई। उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अनहोनी शर्त रखना। ये कह रहा है अनहोनी शर्त रखना। आगे लिखा है नकार खाने में तूती की आवाज, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता। न सावन सूखे न भादो हरी, सदैव एक सी स्थिति। न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना। नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आगे बात करें, लिखा है नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नो नगद तेरे उधार, क्या भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाले छोटा काम बेहतर होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, अधिक समय में थोड़ा काम, अधिक समय में थोड़ा काम। आगे देखें, लिखा है 9 तो चूहे खाए बिल्ली हज को चली, बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोग करना। ये कह रहा न ओधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब न होना। नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े, छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले गले पढ़ना। ये कह रहा नानी के आगे ननिहाल की बातें लिखा है जानकर को जानकारी देना। नई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता। ये कह रहा नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम। पढ़े तो है किंतु गुणे नहीं, शिक्षित किंतु अनुभवहीन है। ये कह रहा है पराया घर थूकने का भी डर, दूसरों के घर पर हर बात का संकोच रहता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। ये गरक पराधीनता में सुख नहीं होता। आगे है प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है।
फूटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता। एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा मेल नहीं होता। क्या नहीं होता? पहले से मेल नहीं होता। लिखा है फरासो, क्या फरासो जरा बरा तो भुनता। लिखा है जो फला है वह झगड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। आगे है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को दो उपदेश देने में सब चतुर होते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिसे कष्ट पाना है वह ज्यादा समय तक नहीं बच सकता। बासी, लिखा है बासी बच्चे ने कुत्ता खाए। आगे बासी बच्चे ने कुत्ता खाए, जरूरत अनुसार कार्य करना। बिल्ली के भाग में चीखा टूटना, बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, पूरे काम का अच्छा परिवहन संभव नहीं है। ये कह रहा है बैठे से बेकार बेकार भली, फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कम लाभ कार्य करना ही बेहतर होता है। 12 बरस पीछे घेरू के भी 3 फिरते हैं, एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। क्या अच्छे दिन आते हैं? आगे बात करें। लिखा है बाप भला न भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, रिश्तों की अपेक्षा पैसों की अहमियत देना। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का अयोग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, अयोग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। भीड़ की ताल घुटने तक कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जिसने कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उसे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर है। भूखे भजन न होए गोपाल, भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुगराए, मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। लिखा है मरता क्या न करता। ये लिखा है मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी, 2 लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा रोक भी नहीं सकता। मुख में राम बगल में छछोरी, मुख में राम बगल में छोरी, मित्रता का दिखावा कर मन में मधुरता रखना। मन के हारे हार के मन में जीतते जीत। लिखा है उत्साह से ही सफलता संभव होती है। लिखा है आगे मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ये कह रहा आश्चर्यदाता पर लोभ जमाना। मन में लड्डुओं से पेट नहीं भरता, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती। लिखा है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सीमित समर्थन होना। मन भावे मूड हिलावे, मन मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावा किए मना करना। आगे है मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से भी सब कुछ नहीं मिलता। यह मुंह और मसूर की दाल, हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण होना। लिखा है आगे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बल गया। आगे प्रतिष्ठा चलने वाले भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, प्रतिदिन कमाकर जीवन व्यापन करना। प्रतिदिन कमाकर क्या करना? जीवन व्यापन करना। देखो आगे लिखा है क्या,
आगे लिखा है लकड़ी के बल बंदर नाचे, बह के कारण काम करना। क्या होता है? बह के कारण काम करना। आगे लिखा है लोहे को लोहा ही काटता है, बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। लोहे को लोहा काटता है और बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें। अब लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र मात्र कहने से नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, ऐसी लिखावट जिसे पढ़े न जा सके। ये कह रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रतिकूल समय में सेवक भी जाता रहता है। विधि का लिखा को मेटन हरा, विधि का लिखा को मेटन हारा, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरे के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। सावधान बसाई पसेरी, अच्छे बुरे की परख न सबको समान समझना। आगे है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी नहीं कहता। आगे बात करें। लिखा है साइया क्या साइया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, अपने व्यक्ति के बड़े पद होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। ये कह सहज पाके सो मीठा होय, उचित प्रक्रिया से क्या क्या गया कार्य ठीक होता। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, बिना खर्च के कार्य का अधिक तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रतिरक्षक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर हाथी के दांत खाने से और दिखाने के और कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी करनी में अंतर होना होनहार वीरवान के होत चिकने पात। महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे हैं अब यहाँ पर हमने क्या कर ली लोकोक्तियां, यहाँ पर इसके क्या है अभ्यास दे रखे हैं, इसके अभ्यास। ठीक है, ये बहुत दिनों बाद दिखाई देना क्या है, ठीक है ना, क्या है बहुत क्या होता है इसमें बहुत दिनों दिखाई देना, क्या ईद का चांद। ठीक, आगे बात करते हैं। अब ये हमारे यहाँ पर क्या क्वेश्चन आंसर लेना आप कर लेना। ठीक है, अब देखो अब चलेंगे हमारे यहाँ पर क्या अलंकार करने की। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा होगा? अलंकार होगा। क्या होगा? अलंकार, जिसमें अलंकार और अर्थ एवं क्या प्रकार होंगे। क्या होंगे? अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, बात करेंगे किसकी? अलंकारों की। देखो क्या है अलंकार। अलंकार की बात करते ये कह रहा है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगर मैं बात करूं किसके अलंकार की, तो देखो अलंकार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आभूषण, आभूषण या फिर इसको बोलते हैं हम श्रृंगार। किसका अर्थ? अलंकार का अर्थ होता है कि आभूषण या फिर हम इसको बोलते हैं श्रृंगार। क्या? श्रृंगार।
तो ये क्या कह रहा है कि कह रहा है काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। ये कह रहा है अलकृत्य इति अलंकार, जो अलकृत या भूषित करे करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र प्रसाद कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने दिखाने और व्यक्ति के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार होती है। क्या होती है? अलंकार होती है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अलंकार के बारे में। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के तीन होते हैं, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और रूप अलंकार। बताया कि मैंने अलंकार क्या कहते हैं? हम इसको आभूषण कहते हैं। क्या? आभूषण, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, किसने कहा था ये कि भावों का उत्कर्ष दिखाना और वस्तुओं के रूप में गुणों में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो और अलंकार कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। देखो बात करते हैं पहले किसकी? शब्द अलंकार की। किसकी? शब्द अलंकार की बात करते हैं। देखो लिखा है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्द अलंकार होता है। यहाँ शब्द का प्रत्यय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, और क्या है? पुनः प्रकाशी अलंकार, और फिर पुनः वदा, भास, विप्सा आदि आदि शब्द अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? आदि ये शब्द अलंकार होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्या प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या शब्द अलंकार भी हमारे ठीक है, तो ये भी हमारे क्या प्रकार को होते हैं? कौन से? शब्द अलंकार अभी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो देखो अब बात करते हैं पहले दूसरा कौन से? कि अर्थ अलंकार की। अब बात करें, देखते हैं पहला हम अर्थ अलंकार। देखो लिखा है कि जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वह अर्थ अलंकार होता है। यह पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। इसके भी क्या भेद है? देखो उपमा अलंकार इसी का है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण क्या है? विरोधाभास आदि अलंकार किसके प्रकार है? शब्द अर्थ अलंकार के। देखो उभय अलंकार की बात करें तो उभय अलंकार क्या है? लिखा है जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभय अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या? श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष का, अर्थ के आधार पर अर्थ क्या होता है? श्लेषी होता है। क्या होता है? इसका श्लेषी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? देखो नीचे अनुप्रास अलंकार। इसकी बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार देखें, लिखा है जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। इसमें लिखा गया है कि जहां वाक्य में समान वर्णों की क्या, जो हम पे वर्ण तो समान है और उनकी आवृत्ति क्या एक से अधिक होती है तो वहां पर क्या होता है? हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, बात करें आगे तो यहाँ पर लिखा है क्या? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल धल में। ठीक है, क्या खेल रही थी? जलधर में, जल में। तो ये क्या इसका एग्जाम्पल है कि जो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी क्या? जल में। ठीक है, तो आगे बात करें अब बात करते हैं किसके? अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार के क्या भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भी
4 भेद होते हैं। कितने? 4। किसके? अनुप्रास अलंकार के। देखो पहला है छेक अनुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्ति अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्रुति अनुप्रास अलंकार, चौथा है क्या? अत्यंत अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब तो हम इसमें पहले बात करते हैं किसकी? छेका अनुप्रास की। क्या किसकी बात करते हैं? छेका अनुप्रास की। ठीक है, छेका अनुप्रास की बात करें तो देखो लिखा है छेका अनुप्रास, जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वहां वर्ण 2 बार आए तो वह छेका अनुप्रास होता है। क्या कहा है इसने? ये कह रहा है कि जहां पर वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती जो है वो 1 बार आए, अर्थात तो वर्ण 2 बार आए, तो वहां क्या होता है? हमारा छेका अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है इसका? इसमें एग्जाम्पल दिया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रगनी, क्या? रागनी बसती। क्या बसती है? रागनी बसती है। तो इसमें क्या लिखा है कि देखो इसमें क्या कैवर्ण, जो कैवर्ण की आवर्ती है, देखो ये कैवर्ण है। कैवर्ण की आवर्ती क्या बार हुई है? 2 बार हुई है। क्या बार हुई है? 2 बार। तो यहाँ पर इसलिए क्या है? कैवर करुणा कलित, तो यहाँ पर क्या? 2 बार हुई है। एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती केवल एक ही बार हो। कहाँ पर? एक ही बार हो। और वर्ण जो है 2 बार, तो वर्ण 2 है तो कै की आवर्ती यहाँ पर 2 बार हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या छेका? आप देखो यार, भगवान भागे दुख जनता देश की, क्या? फूले फले, तो यहाँ पर भय भय की, क्या? भय भय वर्णों की आवर्ती 2 बार हुई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं किसकी? यहाँ पर बात करते हैं किसके? वृत्तीय, क्या? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। किसकी? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। देखो यहाँ पर है क्या कि जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहां पर ए वर्ण तो एक हो, वर्ण एक वर्ण या वर्ण समूह की आवर्ती एक से अधिक बार हो तो वहां पर क्या होती है? वहां पर क्या? वृत्तीय अनुप्रास। देखो ये कह रहा है तरिन तनुजा तट तमाल तरुण बहु छाए, तो यहाँ पर तरिनी तय 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 की, यहाँ पर तय की आवर्ती अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? वृत्तीय अनुप्रास। ये कह रहा है जदपि सुजाति सूल छिनी सुबरन सरस सरवती, तो यहाँ पर देखो से की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वृत्तीय अनुप्रास। अब देखो लिखा है भूषण बिनु ने बिर बिराजाई कविता वनित मित, क्या? विनीता मित, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? नहीं, ये इसी का ही ऑप्शन है। किसका? सॉरी, ये इसी का ही है। तो सुजाति श्वेता भूषण बिनय विर जाई विराजाई कविता बनीता मित, तो यहाँ पर जय से की आवर्ती अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर क्या होगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो ये है क्या? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। किसकी बात करते हैं? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर लिखा है कि जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है वहां तब वहां श्रुत्य अनुप्रास श्रुत्य का श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। बात करें उच्चारण के स्थान पर, देखो कंठे तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य कंठतालव्य कंठोष्ठ्य दंतोष्ठ्य और नासिक्य, तो कंठोष्ठ्य में ए आ ई और कै वर्ग के आते हैं और है आता है इसमें। तालव्य में का छोटी ई और च वर्ग के सभी आते हैं, यह और से आता है। और मूर्धन्य में र से ऋषि आता है, ट वर्ग के आते हैं, र और से आता है। दंतिया में त वर्ग आता है और ल आता है, ल और से इसमें आता है। ये कह रहा ओष्ठ्य में क्या आता है? छोटा ऊ बड़ा ऊ और पै वर्ग के सभी आते हैं। कंठ तालव्य में ए और औ आते हैं, कंठोष्ठ्य में ओ और औ आते हैं, दंतोष्ठ्य में व। नासिक्य किसको कहा जाता है? नासिक्य किसको कहा जाता है? कि वर्ग के जो 5वें अक्षोदय नासिक्य कहा जाता है। ये कह रहा है क्या? दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, ये कह रहा है दिनांत था दिन नाथ डूबते,
तो इसमें क्या लिखा है, इसमें इसकी परिभाषा क्या है, कह रहा है कि जहां मुख के कारण मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अलंकार कौन सा, तृतीय अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, यानी कि जो हमने ये क्या है, मुख के अनुसार जो हमारे ये मुख है, जहां पर कंठ कंठ तालु दंतीय 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 और मूर्धन्य दंतीय ओष्ठ्यों की उच्चारण के स्थान पर वर्णों की जो आवृत्ति होती है ना, वहां पर क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकारी होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि दंतीय था ते दिन नाथ, तो यहाँ पे दंतीय से क्या होगा, दंतील तय वर्ग वाले हो गए। फिर कह रहा है चनहुत आते गृह गवाल वाले थे, जहां दंत्य अक्षर उपयुक्त होता है। क्या होता है, जहां दंत्य अक्षर जो है वो क्या होता है, उपयुक्त होता है, वहां पर कौन सा होता है हमारा तृतीय अनुप्रास अलंकार। बात करते हैं आगे की, जैसे यहाँ पर भी दे रखा है क्या, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत मुहारी निठुराई, यहाँ क्या दंत्याक्षर प्रयुक्त होता है, क्या दंत्याक्षर। अब देखें अत्या, क्या अत्य अनुप्रास अलंकार, क्या अत्य, यहाँ पर लिखा है अत्य अनुप्रास अलंकार। देखें लिखा है जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों के समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांता बनती हो, तो वहां अत्य अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो देखें आगे, लिखा है बुंदेर हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। तो देखो ये कह रहा है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति में अंतिम वर्ण या वर्णों के समान स्वर, तो अंतिम पंक्ति में वर्णों के समान स्वर मात्राओं की आवर्ती के तुकांत बनती हो, तो वहां क्या होता है, अंत्य कौन सा अनुप्रास होता है, अत्यंत अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मैं बात कहूं कि ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, तो देखें, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में कि राकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हमारा अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे बात करता है यमक अलंकार की, किसकी, यमक अलंकार क्या कहता है, देखें यमक अलंकार है कि एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार होता है। देखो जैसे कनक, कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए भोराय जब वह पाए भोराय। तो ये कह रहा है कि एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह दो से अधिक बार आए, तो यहाँ पर क्या है, कै कनक कनक, तो अधिक बार 2 बार आया, तेते सो गुनी मद गाता अधिकाय, या खाए भोराय जग व पाए भोराय, भोराय भोराय यहाँ पर 2 बार आ गया। तो इसने बोला है कि दो दो या दो से अधिक बार भिन्न शब्द अर्थों की प्रयुक्ति, क्या अलग अंकर कनक कनक आए, तो क्या है यहाँ पर इनकी क्या होगी, अलग अलग, इनका अलग अलग मतलब होगा, किनका, इनका क्या होगा, अलग अलग मतलब होगा। ठीक है, तो आगे देखें अब, तो लिखा है यहाँ पे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ये भी किसका अलंकार है, क्या 3 बेर खाती है 3 बेर खाती है, तो ये भी क्या होगा हमारा यमक अलंकार। ये कह रहा है कुमोदनी मानस मानस मोदनी कहीं, तो ये भी क्या है हमारा मानस मोदनी, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग, तो ये कहाँ पर होगा हमारा यमक अलंकार। बात करते हैं श्लेष अलंकार की, किसकी बात करते हैं अब हम, श्लेष अलंकार की।
लिखा है जब कोई एक शब्द एक या अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक प्रकट करे तो वह शब्द के कारण वहां शब्द श्लेष होता है। जब श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थ के श्लेष होता है। श्लेष अर्थ श्लेष में शब्द का पर्यायवाची शब्द रखकर देने भी श्लेष का चमत्कार बन सकता है। श्लेष के कुछ उदाहरण देखें आगे। श्लेष के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये हम इसके उदाहरण देखेंगे। श्लेष अलंकार के देखें। लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। तो देखो इस पानी का अलग मतलब है, इस पानी का अलग मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें आगे। यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक प्रकट अर्थ प्रकट करे तो वह शब्द के कारण वहां श्लेष होता है। क्या होता है? वहां पर श्लेष होता है। ठीक है, श्लेष का होता है जब श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहां श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में शब्द का पर्यायवाची शब्द रखने पर भी श्लेष चमत्कार बनता है। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चूर। तो देखो यहाँ पर दिया कि यहाँ पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। तो देखो मैंने कहा ना पानी का पानी का एक का मतलब चमक, एक पानी का मतलब होता है इज्जत, और एक का मतलब होता है जल। तो यहाँ पर पानी का मतलब अलग अलग दिया है। तो ये कह रहा है ओ जो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बसेरी लहो बसी मुस्कुत संग। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका मतलब अलग अलग है। तो देखो आगे बात करें। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि यहाँ जो तरिया क्या तरियोना कान का आभूषण है, और तरैया ने जो भव सागर में पार नहीं हुआ तो को दर्शाता है। साथ ही श्रुति शब्द वेद का कान, नाग शब्द स्वर्ग तथा नासिक को दर्शाता है। बेसरी नीच प्राणी और नाग का आभूषण तथा क्या मुक्तन मुक्तुन मुकुतन शब्द मुक्त पुरुष और मोती ये दोनों का अर्थ है। तो देखो श्लेष अलंकार अर्थ अलंकार की बात करें कि अर्थ अलंकार क्या है। बात करते हैं अब किसकी? अर्थ अलंकार की। बात करते हैं किसकी? आगे है अर्थ श्लेष की। किसकी? अर्थ श्लेष अलंकार। देखें लिखा है कि नर ही क्या नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। यहाँ पर कहा है कि यहाँ प्रयुक्त ऊंचे ऊंचे शब्द ऊंचाई का महानता को दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया इस पंक्ति में कि ऊंचे शब्द जो है ऊंचाई की महानता को दर्शाते हैं। अब बात करते किसकी? उपमा अलंकार की। कि उपमा अलंकार क्या है? देखें लिखा है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है वहां क्या? वहां उपमा अलंकार होता है। देखो उपमा अलंकार के अंग उपमा अलंकार के अंग देखो क्या है, 4 दे रखे हैं यहाँ पर। देखें पहला है क्या? उपमेय। उपमेय क्या है? जो वर्ण का विषय हो या उसकी तुलना की जाए वहां पर अर्थात वर्णित वस्तु हो तो वहां पर क्या कहा जाता है? उपमेय अलंकार कहा जाता है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह वस्तु जिसकी
समानता की जाए, वह वस्तु जिसकी क्या समानता की जाए, तो वहां भी हम क्या कहते हैं, उपमेय अलंकार कहते हैं। बात करें उपमान, देखो उपमान क्या है, कह रहा है जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिससे उपमा की जाए, यानी कि कोई वस्तु है, उस वस्तु से क्या तुलना की जाए और उसकी उपमा की जाए, तो वहां पर क्या होगा, उपमान होगा। क्या होगा वहां पर होगा हमारा उपमान। अब देखते हैं क्या ये कह रहा है, समतावाचक शब्द। क्या समतावाचक क्या है, ये देखिए लिखा है क्या, जिन शब्दों में समता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान आदि शब्द है, वहां पर क्या समतावाचक होता है। अब देखो साधारण गुणधर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता आदि, तो यहाँ पर क्या है, समान गुण होगा। अब देखे आगे, उपमा के भेद। उपमा के भी भेद कितने हैं, 3 है। कौन सा है, पहला है पूर्णोपमा। क्या पूर्णोपमा, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित होते हैं, वह क्या पूर्ण उपमा अलंकार होता है। आगे देखें, लोप तो क्या, लोप तो पा, लोप तो पमा, जब चारों अंग में से कोई एक या एक का अधिक अंग लुप्त हो जाए, वहां पर ये वाला अलंकार होगा। आगे है मालो, मालोपा, मालोपमा, जब किसी एक ही उपमा की तुलना एक अधिक उपमानों से की जाए, वहां पर क्या होता है, मालो उपमा अलंकार होता है। देखो उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के भेद क्या है, देखो कह रहा है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि रंग रूप, उसका रंग बता रहा है, किसका, उसका रंग, रंग रूप गुण बता रहा है कि जो उसका मुख है किसके समान, वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो आगे बात करें, आगे दिया है कि पीपर पात सारिस मंडोला, तो पीपर पात सारिस मंडोला, तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है, ठीक है, अगर हंसने लगे तब हरि आहा, आहा पुणेदु सा मुख खिल जाए, तो इसके मुख की बात बता रहे हैं, मुख कैसे खिल जाए, तो इनके क्या, इनका वो रंग रूप गुण बता रहे हैं। रा के बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या है, देखिए कह रहा है जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। ये कह रहे रूपक के 3 भेद होते हैं, पहले सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। क्या परंपरित रूपक, क्या अंग होते हैं इसके, 3। कितने होते हैं, 3। देखें आगे लिखा है रूपक के उदाहरण, ये कह रहा है कि चरण सरोज पर पखारन लगा, बीती, अगला है बीती भावरी जाग रही, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब उपमेय में उपमान अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। तो ये क्या है, इसके भेद। आगे बात करें, अब देखें यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, ये कह रहा है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी, उदित उदय गिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, बक्से संत सरोज, सब हर्षे लोचन भंग, सब हर्षे क्या, लोचन भंग। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये इसके उदाहरण है। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार किसकी बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु जानो, मनो मानो और निश्चय, प्रिय, बधवा, इव, हिलो आदि सब प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, एक तो होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, एक होता है हेतु उत्प्रेक्षा, एक होता है फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के उदाहरण देखिए किसके, यहाँ पर दिया है किसके उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण बात करें,
लिखा है कि तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाय झुके फूल को जल परसन हित मनो छाय। फिर आगे है सोहत आड़े पीत पट शाम सलोने मतगात मतगात मतगत मनहु नीलमणि सेल पर आपात पर्य प्रभात। तो यहाँ पर ये किसके उदाहरण है, किसके हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं। आगे क्या है, चम आगे दिया गया है कि चमचमात चंचल नैन बीच घूंघट पट छीन मनहु सूर सरिता विमल जल बिछरत दरुहु मीन। क्या, दरुहु मीन। तो यहाँ पर भी क्या है, इसके उदाहरण है। आगे लिखा है क्या, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष मानो नील व्योभी उतरा हो अलंकिन के हेतु आशीष। क्या, हेतु आशीष। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका अलंकार, किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हो गए। बात करते हैं आगे विरोधाभास अलंकार की, किसकी, विरोधाभास अलंकार। देखे इसकी, इसे क्या कहते हैं, देखे जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि जहां वास्तविक क्या विरोध, वास्तविक विरोध विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। देखें जैसे या नुरागी चिंत की गति समझे समझे नहीं कोई ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर है तंत्री नंदा कविता रस सरस राग रीति राग अन बूढ़े बूढ़े तरे बड़े बूढ़े सब रंग अंग। तो ये यहाँ पर इसके उदाहरण हो गए, किसके, विरोधाभास के। देखो उदाहरण अलंकार, क्या उदाहरण अलंकार की बात करते हैं। लिखा है एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में जियो जिमी जैसे यथा आदि वाचक समांतर दर्शने हेतु शब्द उपयुक्त होते हैं। जैसे कि देखो जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान जो पति पति मध्याह्न लोह अस्त होते हैं भान। तो ये इसका क्या है, उदाहरण है। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर भी क्या दिया गया है कि नीकी पे केकी लगे बिनु अवसर की बात जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुखद। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका हमारा क्या होगा, अलंकार। तो ये आज हमने अलंकार पढ़े। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या दे रखे, अभ्यास प्रश्न, इन्हें आप कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।